नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मदन भीमराव लोकर ने मोदी सरकार की बखिया उधेड़ दी। उन्होंने कहा कि सेक्युलरिज्म संविधान का बुनियादी ढांचा है, ये नहीं बदला जा सकता। बाकी जिसको जो कहना है वो कहने को आजाद है। कोई कह सकता है कि हिंदू राष्ट्र है, कोई कह सकता है कि प्रधानमंत्री वास्तव में प्रेसिडेंट हैं, कहने में क्या है। इसके साथ ही उन्होंने जुडिशरी पर भी निशाना साधा। उनसे पूछा गया कि आपने 2018 में लोकतंत्र और न्यायिक स्वतंत्रता पर जो चिंता जताई थी, कुछ बदला क्या तब से। इस पर उन्होंने कहा कि कुछ खास नहीं बदला। हमने मास्टर ऑफ द रोस्टर का मुद्दा उठाया था। इसमें सीजीआई के पास किसी भी जज को कोई केस सौंपने की शक्ति होती है, वो समस्या आज भी है। सीजीआई कोई भी केस किसी भी जज को दे सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर किसी बेंच के सामने केस आ भी जाए तो उसे बाद में किसी खास जज या बेंच को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की चर्चा हो रही है, लेकिन उसे बहुत खतरा है। जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं या जो रोके जा रहे हैं, उनमें प्रॉब्लम है। खासकर ज्यादातर जो रोके गए हैं उनमें भारत सरकार उन्हें अपॉइंट क्यों नहीं कर रही है, उसकी वजह हमें पता नहीं है। फाइलें दफ्तरों में पड़ी हुई हैं, किसी को नहीं पता कब होगी। उन्होंने कहा कि सौरभ कृपाल का नाम सुना होगा, उनका केस 5 या 6 साल से पेंडिंग है। पता नहीं उनको क्यों नहीं अपॉइंट किया गया। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के 4 या 5 जजेस के नाम गए थे, 3-4 महीने हो गए, अपॉइंटमेंट नहीं किया गया, और जो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद रेकमेंड किया वो पहले अपॉइंट हो गए। ऐसा क्यों हो रहा है। पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर पीएम मोदी के जाने पर भी जस्टिस लोकुर ने निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी को गणपति पूजा पर पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ के द्वारा अपने घर बुलाए जाने पर कहा कि देश के प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस का किसी ऑफिशियल फंक्शन में मिलना आम है। लोकपाल के चुनाव जैसे कई मौके आते हैं जहां दोनों की मौजूदगी जरूरी है। बच्चों की शादी या घर में किसी के देहांत होने पर भी पीएम या जज किसी के घर जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि निजी फंक्शन में दोनों की मुलाकात ठीक नहीं है। हमारे देश में तो हर महीने कोई ना कोई त्योहार आता है, ऐसे तो समस्या हो जाएगी। सभी जज पर्सनल फंक्शन में चीफ मिनिस्टर या गवर्नर को अपने घर बुलाने लगेंगे। पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ के द्वारा न्याय की देवी की आंखों पर बंधी पट्टी हटवाए जाने पर जस्टिस लोकुर ने कहा कि डीवाई चंद्रचूड़ क्या संदेश देना चाहते थे पता नहीं। न्याय की देवी की आंखों पर 150 से 200 सालों से पट्टी बंधी थी। इसके पीछे एक मैसेज था कि न्याय सभी के लिए बराबर है, फिर चाहे सामने कोई भी हो सकता है कि पट्टी निकालने से आप देख पाएंगे कि कटघरे में बड़ा आदमी है या पॉलिटिशियन है, तो उसके फेवर में फैसला आने लगे। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस लोकुर ने हिंदू राष्ट्र की मांग पर कहा कि हमारे संविधान में साफ लिखा है कि हमारा देश सेक्युलर है। अगर कोई कह रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए तो ये उसकी विचारधारा है। संविधान उसको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन उसको जेल में भी नहीं डाल सकते। लोग तो ये भी कहते हैं कि देश में प्रधानमंत्री का सिस्टम ठीक नहीं है, अमेरिका की तर्ज पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए, लेकिन हमारा कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग पर बहस करना चाहते हैं वो जरूर करें, लेकिन इसकी आड़ में लोगों को भड़काना गलत है। उन्होंने कहा कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान बदलना होगा। मेरे हिसाब से ये नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुमत नहीं है। मणिपुर में पिछले साल से जातीय संघर्ष जारी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मंगलवार को माफी मांगी, तो वहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो देश और दुनिया की यात्रा करते हैं, लेकिन वो मणिपुर जाकर वहां के लोगों से माफी क्यों नहीं मांगते। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मणिपुर के लोग प्रधानमंत्री की ओर से उनकी उपेक्षा को समझ नहीं पा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने पीएम पर जानबूझकर मणिपुर दौरा करने से बचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर जाकर वहां भी यही बात क्यों नहीं कह सकते हैं। उन्होंने जानबूझकर 4 मई 2023 से राज्य का दौरा करने से परहेज किया है, जबकि वो देश और दुनिया भर में यात्रा कर रहे हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनावों का ऐलान होने में महज कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। इससे पहले सियासी दलों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। अब नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने कहा कि वो सीएम आतिशी और आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ सिविल और क्रिमिनल मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। पूर्व सीएम के बेटे ने कहा कि एक तो सीएम आतिशी ने 5-6 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से सैकड़ों करोड़ रुपए मिलते हैं, तो मुझे याद आया कि पिछले 10-12 सालों से जिस तरह से इन्होंने नियमित तरीके से मुझ पर और कांग्रेस पर और मेरी माताजी पर जो एक एक करके हमले किए थे, भ्रष्टाचार को लेकर कुछ सवाल उठाना चाहता हूं। और 12-13 सालों में मैं जिन सवालों का जवाब पूछ रहा हूं, या तो आम आदमी पार्टी इन सवालों का जवाब दे या फिर सवालों को पूछना बंद कर दे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से बिहार लौटे और फिर पहुंचते ही सीएम नीतीश राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलने राजभवन पहुंच गए। इस दौरान पूर्व राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर भी मौजूद रहे। सीएम और नए राज्यपाल की मुलाकात ने फिर नए नए किस्से गढ़ दिए हैं। बिहार के सियासी गलियारे में हर किसी की नजरें सीएम नीतीश कुमार पर टिकी हैं। प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव और पप्पू यादव जैसे नेताओं ने पहले ही सीएम नीतीश कुमार को बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर अल्टीमेटम दे दिया है और अब फैसले के इंतजार में है। वहीं दिल्ली में नीतीश कुमार की जेपी नड्डा से मुलाकात कैंसिल होने के बाद सियासी गलियारे में लोग उनके अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल सियासी गलियारे में एक बार फिर से एनडीए से नीतीश कुमार की नाराजगी की चर्चा जोर पकड़ रही है। लोग ये तक कर रहे हैं कि पीएम मोदी और नड्डा ने नीतीश से मुलाकात तक करना सही नहीं समझा, तो क्या अब नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव पहले ही कह चुके हैं कि नीतीश के लिए अब दरवाजे बंद हैं। हालांकि राजनीति में कहा कुछ और जाता है और किया कुछ और जाता है। दिल्ली में भाजपा की एक पोस्टर प्रदर्शनी चर्चा का विषय बनी हुई है। इसे भ्रष्टाचार के 30 मारखान नाम दिया गया है। इसमें आप प्रमुख केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन आदि के कथित करप्शन वाले आरोपों को आधार बनाया गया है। दूसरी तरफ आपने सोशल मीडिया पर केजरीवाल को हिंदू समर्थक बताने के लिए अभियान छेड़ दिया है। जाहिर सी बात है कि ये सब पैसे के दम पर किया जा रहा है, यानी विज्ञापनों पर दोनों दल चुनाव से पहले ही जमकर पैसा लुटा रहे हैं। केजरीवाल ने सोमवार को मंदिरों के पुजारियों के लिए और गुरुद्वारों के ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए हर महीने सैलरी देने की घोषणा की थी। हालांकि ये सैलरी तभी मिलेगी जब आप दिल्ली में फिर से सरकार बना लेगी। इसके बाद भाजपा ने केजरीवाल को फर्जी हिंदू साबित करने के लिए फौरन ही एक पोस्टर जारी कर दिया। उस पोस्टर में बताया गया है कि केजरीवाल सिर्फ चुनाव के समय हिंदू बनते हैं। हाल ही में दोनों दलों ने लोकप्रिय फिल्म पुष्पा 2 के संवाद को खूब भुनाया था। आपने केजरीवाल झुकेगा नहीं शीर्षक से अपना एक पोस्टर जारी किया, जिसमें पार्टी प्रमुख को फिल्म के नायक के रूप में आपके चुनाव चिन्ह झाड़ू को कंधे पर उठाए देखा गया था। जवाब में भाजपा ने प्रचार पोस्टर जारी किया, जिसमें प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पुष्पा के रूप में सिंहासन पर बैठे थे और पोस्टर पर लिखा था, भ्रष्टाचारियों को खत्म करेंगे। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी समेत अपनी मांगों को लेकर किसान संगठनों के बंद के आह्वान पर सोमवार को पंजाब में बंद का व्यापक असर हुआ। हालांकि आपातकालीन सेवाएं खुली रहीं। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक चले बंद के दौरान राज्य में 250 से अधिक स्थानों पर सड़कें जाम की गईं और ट्रेनें रोकी गईं। वंदे भारत समेत 172 रेल सेवाएं रद्द कर दी गईं और 232 प्रभावित हुईं। अनुमान है कि रेलवे को लाखों का राजस्व नुकसान हुआ। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे के मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अब जवाब दिया। उन्होंने इस बयान की आलोचना की और कहा कि मंत्री नीतीश राणे की अपमानजनक टिप्पणी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरी तरह से निंदनीय है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी संघ परिवार के जरिए धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सद्भाव के गढ़ केरल के खिलाफ चलाए गए नफरती अभियान को दिखाती है। केरल के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम केरल पर इस तरह के घिनौने हमले की कड़ी निंदा करते हैं और सभी लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ताकतों से संघ परिवार से नफरती प्रचार के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान करते हैं। हालांकि विवाद बढ़ने पर नीतीश राणे ने सफाई दी है, लेकिन अपने बयान को सही भी ठहराया है। उन्होंने कहा कि केरल हमारे देश का हिस्सा है, लेकिन वहां पर हिंदुओं की घटती संख्या पर सबको चिंता करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने आज पंजाब सरकार को भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए 3 दिन की मोहलत दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुधांशु धूलिया की वेकेशन बेंच ने पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर अगली सुनवाई 2 जनवरी 2025 तक के लिए स्थगित कर दी। पंजाब एजी गुरमिंदर सिंह ने कोर्ट को बताया कि कल पंजाब बंद था, इसकी वजह से ट्रैफिक नहीं चला। इसके अलावा एक मध्यस्थ ने भी आवेदन दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर यूनियन हस्तक्षेप करती है तो डल्लेवाल बातचीत के लिए तैयार हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वक्त मांगने के आवेदन को मंजूर कर लिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को 31 दिसंबर तक का समय दिया था। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे कि क्या चल रहा है। बातचीत के बारे में अगर कुछ ऐसा होता है जो सभी पक्षों को स्वीकार्य है तो हम समान रूप से खुश होंगे। अभी हम केवल अपने आदेशों के अनुपालन को लेकर चिंतित हैं। लद्दाख में पेंगोंग झील के किनारे छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं और लद्दाख के एक्टिविस्टों ने आपत्ति जताई।
उनका कहना है कि ये सांस्कृतिक वर्चस्व और हिमालय में संवेदनशील पर्यावरण का अपमान बताया गया है। सेना ने पिछले हफ्ते शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया था। पूर्वी लद्दाख में चुशुल के पार्षद कोचुंग स्टैंजिन ने हिमालय क्षेत्र में मराठा योद्धा की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया। चुशुल इलाका हाल ही में भारत और चीन के बीच सैन्य और राजनयिक विवादों का केंद्र रहा है। चुशुल के पार्षद कोचुंग स्टैंजिन ने एक्स पर लिखा, एक स्थानीय निवासी के रूप में मैं पैंगोंग में शिवाजी की मूर्ति को लेकर चिंतित हूँ। इसे स्थानीय लोगों की सलाह के बिना स्थापित किया गया है। मैं यहाँ के पर्यावरण और वन्य जीव के लिए इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठा रहा हूँ। 5 साल पहले चीन के वुहान शहर से कोविड महामारी पूरी दुनिया में फैली थी, लेकिन अब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने चीन से कोविड महामारी की उत्पत्ति से संबंधित डेटा देने का अनुरोध किया है। WHO ने कोविड महामारी के 5 साल पूरा होने के मौके पर एक बयान में कहा, ये एक नैतिक और वैज्ञानिक आवश्यकता है। इसरो के वर्कहॉर्स PSLV रॉकेट पर स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन सोमवार को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। यह मिशन भविष्य के अंतरिक्ष प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें सैटेलाइट सर्विसिंग और देश के अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन शामिल है। केरल की एक नर्स निमिषा प्रिया को यमन में सुनाई गई मौत की सजा पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमें निमिषा प्रिया को यमन में मिली सजा की जानकारी है। हम ये समझते हैं कि प्रिया का परिवार प्रासंगिक विकल्पों की तलाश कर रहा है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार इस मामले में हर संभव मदद कर रही है। यमन के राष्ट्रपति रशद मोहम्मद अल अलीमी ने सोमवार को निमिषा प्रिया की मौत की सजा को मंजूरी दे दी। निमिषा पर साल 2018 में एक यमन नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की हत्या का आरोप है। तब से वो जेल में हैं। निमिषा केरल के पलक्कड़ की रहने वाली हैं। उन्हें मौत की सजा से बचाने के लिए उनके गृहनगर में एक कैंपेन भी चलाया जा रहा है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यून के खिलाफ यह वारंट उनके द्वारा देश में लगाए गए मार्शल लॉ के कारण जारी हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति यून ने बीते 3 दिसंबर को देश में मार्शल लॉ लगाया था। हालांकि कड़े विरोध के बाद उन्हें 6 घंटों के भीतर ही अपने फैसले को वापस लेना पड़ा था। इसके बाद यून के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाकर उन्हें राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। भारतीय क्रिकेट टीम के उपकप्तान जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी का नाम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के ऑनर बोर्ड पर दर्ज किया गया है। दोनों खिलाड़ियों को ये सम्मान भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया है। इस मैच में उपकप्तान जसप्रीत बुमराह ने दूसरी पारी में 5 विकेट लिए, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी ने पहली पारी में अपना पहला टेस्ट शतक लगाया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।